चले भाई। जी सर। चलो भाई यहाँ से। ठीक है, ये कंपैरिजन एल्गोरिदम बाद में करवाऊंगा, बट उससे पहले 3 एल्गोरिदम और रहेगी जो मैं तेरे को बता देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है एक तरीके का थ्योरेटिकल सर मैं क्वेश्चन आ जाए, बट एक चांसेस कम है। हाँ। रिपीट हो सकती है या खुद से देखूं सर, मैं उनमें थोड़ी मेरे को रहती है दिक्कत। किस में? जो पीछे की जितनी अपनी 2-3 हुई है सर क्लास देख, पीछे लास्ट। की दोबारा देखेगा, मैं बताऊंगा तो देखो टाइम बर्बाद करने वाली चीज हाँ है ना? क्यों, तू घर पे ठीक। बैठा रहता है, वीडियो सारी अपलोडेड है, तो वीडियो देख ले आराम से, है ना? वीडियो देख ले, उसमें वो नोट्स बना के ले आ, हाँ है ना? और जो तेरे को सही लगता हो तो वो मेरे से पूछ ले। ना ठीक है सर। ठीक है ना, कि जो आपने पढ़ा है तो उस टाइम पे भी मेरे को समझ में नहीं आया, तो ऐसे ऐसे कर हाँ लेंगे हम, क्योंकि वीडियो तो हाँ अवेलेबल जी। है, वीडियो का फायदा ही यही हाँ हाँ हाँ, ये तो है सर। है ना? और फिर वैसे अगर वीडियो देखेगा ना तो तेरे डाउट हो भी जाएंगे क्लियर, ऐसे कोई बड़ी हाँ बड़ी, हाँ बड़ी वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है हमारे सर। 3 एल्गोरिदम बचे हैं, वो मैं तेरे को बता देता हूँ। ठीक है, और हो सकता है ठीक आज है। वाला टॉपिक पूरा यही खत्म कर देंगे, तो इसमें सारी चीजें आ भी जाएंगी। ठीक हम्म। है, अगली होती है भाई हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई सर। अरे आप देख रही है? हाँ जी सर। ठीक है भाई, अगली जो होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है भाई, ये जो मिली अच्छा हुई है ना, आ रहे हैं। हाँ, ये जो हमारी क्या है, एस जी एफ एल्गोरिदम थी ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, जी सर। जैसे ही शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे थे हम, उसमें हमारी स्टारवेशन आ रही थी ना, हाँ जी सर। है ना? तो ये क्या है भाई, ये उसी के रिस्पेक्ट में बनाई गई है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है सर। तो भाई ये एक बार नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा, ना टोकना। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर एक प्रोसेस चला गया तो जब तक खत्म होगा तब तक वो चलता ही रहेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। इसके में जो हम सेलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें रिस्पॉन्स रेशो निकालते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक ठीक है है, सर। और वो रिस्पॉन्स रेशो कैसे निकलेगा ये चीज़ मैं तेरे को बता दूंगा। अभी यहाँ पे ये जो है फार्मूला, इसका में बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो इस फार्मूले से ही बन सकता है, इसी के अल्टरेशन में दे देंगे कि इस फार्मूले को चेंज करके दे दिया, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक ठीक है सर। है ना? इसमें से हाँ जी सर। या एक जो क्वेश्चन पूछ लेंगे, डब्लू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर। अच्छा भाई, एक काम कर, तू लीड नहीं ले ले। हेलो? अच्छा सर, वो साउंड आओगे सर आपके पास में? हाँ, अरे एक दो वीडियो में तो, पिछली में तो बहुत गंदा साउंड है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ले ले, उससे क्या हो जाएगा, फिर ये साउंड क्लियर भी हो जाएगा, तेरी भी क्लियरिटी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगा वो। हाँ क्लियर है? हाँ ठीक ठीक है है सर। भाई, ये ठीक है क्राइटेरिया सर। 4 क्या है, रिस्पॉन्स रेशो है, किस चीज़ का हम रिस्पॉन्स निकालेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता दिया ओके नॉन सर। प्रिमिटिव है ये वाली टॉपिक जो है, इसके बारे में याद रखने वाली बातें हैं। क्लियर है ठीक है ना? सर। हाँ जी ये सर। क्या है, हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी हुई है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, किस लिए, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। क्लियर है? देख, जब ओके भी सर। स्टारवेशन क्या कहता था, अगर वेटिंग टाइम उसका इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना? हाँ जी अगर सर। वेटिंग हाँ जी टाइम सर। इंक्रीज होता रहता है तो हम क्या बोल देते हैं, ये स्टार हो रही है ना? स्टारवेशन की मतलब ये भूखी मर रही है कि भाई इसका टाइम बढ़ता जा रहा है बट इसको कुछ मिल नहीं रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन बोल देंगे। क्लियर है? इसके अंदर क्या करते हैं कि हमने जब कैलकुलेट करा था, हमने क्या किया था, हमने वेटिंग टाइम भी निकाला था, हाँ जी सर। है ना? वेटिंग टाइम निकाल के उसके साथ साथ हमारे पास क्या था, उसका बस टाइम भी था, है ना? हेलो? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। ठीक है, तो भाई ये क्या करता है कि जैसे जितने भी प्रोसेस आ गया ना, उसका एस जी एफ वाले टेबल बनाओ। ठीक है, एस जी वाले एफ टेबल से बना के उसका वेटिंग टाइम निकाल लो, बस टाइम तो हमारे पास होता ही है। तो ये क्या बोलता है, उसका रिस्पॉन्स रेशो निकालो, और रिस्पॉन्स रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। बस टाइम को ये किससे डिनोट करता है, एस से, और डिवाइडेड बाय एस। अगर ये जो है ये फॉर्मूला बनता है रिस्पॉन्स रेशो का, फिर इसका मतलब क्या होगा, जिसका रिस्पॉन्स रेशो हाईएस्ट होगा। ठीक है? क्लियर है?
यहाँ पे देख, अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही तो ये क्या आ जाएगा, नियरली 1 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जिस सीधा ये क्या हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा W के। ओके सर। ठीक है, क्योंकि S/S यानी कि 1/1 लिख दूँ तो ये की आएगा, या 100/100 लिख दूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा 100/100 ठीक है। तो ये भी नियरली एक ही आएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 1000/1000 तो भी क्या हो जाएगा, ये एक ही आएगा। क्लियर ओके है। सर। बट इसमें हाँ जी कैसे सर। हो जाएगा, जैसे जैसे वेटिंग टाइम और ऐड करता जाऊंगा, सपोज कर मैंने वेटिंग टाइम कर दिया 100 का, तो ये 1100 हो जाएगा ना, 1100/100, है ना, 1000 करेंगे तो यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, तो इसका रेशो ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई इस तरह का रिस्पॉन्स रेशो निकालते हैं, फिर जो भी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो जिसका आएगा ना, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेसर एलोकेट करते रहते हैं। क्लियर है। वेटिंग टाइम प्लस में अपना बस टाइम है सर ये। हाँ बस्ट टाइम है भाई, वेटिंग टाइम प्लस बस्ट टाइम, एस जो है हमारा यहाँ पे क्या है, बस्ट टाइम। ठीक है सर। क्लियर है, तो उससे हम क्या ठीक। निकालेंगे, रिस्पॉन्स रेशो, और क्या है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट, यानी कि जिसका रिस्पॉन्स रेशो हाईएस्ट होगा वो अगला चलता चला जाएगा। क्लियर है। जी सर। किसका है ये, SJF का बदला हुआ रूप है, और कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, अगर हाँ इससे जी ये सर। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है। नॉन प्रिमिटिव वाला तो उसमें भी आया हुआ था सर, ये अपना की एल्गोरिथम दे रखी थी कौन सी नॉन प्रिमिटिव है। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसमें कराया होगा सही। हाँ जी सर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या आता है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट एल्गोरिथम फेवर शॉर्टर जॉब एंड ऑल्सो लिमिट द वेटिंग टाइम ऑफ लॉन्गर जॉब। ठीक है भाई, कि ये क्या हो जाएगा, जो शॉर्टर जॉब आ जाएंगे, शॉर्टर जॉब का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज कर, ठीक है, कि उसका वेटिंग टाइम 1 रहा, हाँ जी सर। ठीक है, बस टाइम 1 रहा, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा था। क्लियर है ना। हाँ जी सर। ये सपोज कर उसका वेटिंग टाइम 5 आ गया, 5 + 1 6, 6/1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। हाँ जी सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो 6 हो जाएगा। इसका मतलब जो जी सर। शॉर्टेस्ट वो हो जाएगी, वो बस टाइम उसका भी हो जाएगा, और जिसका वेटिंग टाइम लॉन्गर हो जाएगा वो भी आगे आ जाएगी। क्लियर है हाँ जी सर। कि ये किसको फेवर करेगा, शॉर्टेस्ट जॉब जिसका टाइम छोटा है, और जो जिसका क्या है, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है। क्लियर है। बटर। हाँ जी सर। ठीक है भाई, अगली आ जाते हैं इसमें, अरे ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया भाई ये तो। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, क्या है ये हमारी ओके सर। मल्टी लेवल MQ। क्यू। MQC। पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत। इसमें सर एक क्यू के अंदर मल्टी प्रोसेस मिलेगी सर, क्यू टाइप में। एक क्यू के अंदर नहीं, मल्टी टाइप प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे में ठीक है जैसे सर। मैंने तेरे को बताया था ना, हमारे पास प्रोसेस जो होता है, एक होता है CPU बाउंड, ठीक है ना, हाँ जी सर। और एक हमारे पास क्या हो जाता है, वैसे क्या कहते हैं, एक एक होता है CPU बाउंड, और दूसरा क्या होता है मेरा, इनपुट आउटपुट बाउंड। ये 2 तरह के प्रोसेस थे या नहीं थे, हाँ या ना, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है, अब CPU बाउंड जो प्रोसेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। ये क्या हाँ हो जी, जाएगा, सीपीयू बाउंड जल्दी एग्जीक्यूट हो अर्ली जाएगा सर, जो भी एग्जीक्यूट हो प्रोसेस जाएगा, है। और जो इनपुट आउटपुट बाउंड है ये ज़्यादा टाइम किस में करेगा, वेटिंग में वेटिंग। रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो प्रोसेस होता है ना, जो भी रेडी क्यू में आते हैं, ठीक जी है, सर। डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस में वो डिवाइड कर देते हैं उसको अंदर। ठीक है, क्लियर है। और जी सर। जो क्लास होगी उसकी क्या हो जाएगी, अपनी ये आपकी ही एक शेड्यूलिंग नीड हो जाएगी। क्लियर है। जैसे हमारे जी पास सर। क्या होता है, एक फोरग्राउंड प्रोसेस, जैसे मेरा ये सामने चल रहा है, तो ये क्या है, ज़्यादा इनपुट आउटपुट ले रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। अब ये देख, जैसे मेरे पीछे घड़ी चल रही है, डेट चल रही है, ठीक है, जितने भी ये आइकन है, बट मेरे पास ये शो हो रहे हैं, ये क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है ना, जी सर। जो बैकग्राउंड या बैच में चलते रहते हैं। क्लियर है।
इसमें क्या होता जी है, सर। दीज टू क्लासेस हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स, तो सबकी अपनी अपनी शेड्यूलिंग अलग होगी ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग बना लेते हैं। क्लियर है। इसमें जैसे जी सर। एक होगी वो हायर प्रायोरिटी वाले की, एक होगी वो लोअर प्रायोरिटी वाले की, और बीच वाले की, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्यू अलग है, ये क्यू अलग है, और ये क्यू अलग है। अलग है सर। ठीक है। अब ये बढ़िया। जो क्यू है इनकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो मेरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगी ना, है ना, हाँ। वो हाँ जी वो सर। भी अलग हो जाएगी। क्लियर है। हाँ जी सर। क्या हो जाएगा भाई इसमें, जो जो भी मेरी शेड्यूल, सीपीयू की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो भी हाँ हो जाएगी, और एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट हो जाएगी हाँ, सर। वो भी अलग अलग हो जाएगी, है ना। एक मिनट, लाल कलर ज्यादा दिखेगा या पिंक ज्यादा दिखेगा? एक बात होता, लाल कलर नहीं, कलर तो यही लेके चलते हैं एक बार, पर्पल ही है। एक मिनट रुकी। इतना समझ में आया तेरे को? हाँ जी सर। ये क्या कह रहा है, जो भी भाई हो जाएगी उसका, वो सारी चीजें क्या कहते हैं हम, हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिथम वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी हाँ, सर। डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी वो सबके लिए। क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है भाई, और सबकी अपनी अपनी क्या हो जाएगी, अपनी अपनी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो जाएगी, है ना। ठीक है। हाँ जी सर। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ये जो कहता है, ठीक है, कि सिस्टम प्रोसेस में क्या है, सीपीयू इटसेल्फ हैज ऑन प्रोसेस टू रन, एंड जनरली वो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोसेस जो है वो कह लेते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ जी ठीक है। सर। इंटरेक्टिव प्रोसेस वो क्या हो गया कि भाई जिसके अंदर जो होगा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा लगेगा। दिख रहा है अभी जो मैं लिख रहा हूँ? दिख रहा है, ये विजिबल है? दिख रहा है सर। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, फिर क्या आता है, एक बैच प्रोसेसिंग आता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो सिस्टम होगा वो बहुत सारे काम एक साथ कर देता है। क्लियर है। हाँ जी ठीक सर। है। अब जैसे मैंने क्या बताया था कि ऑल थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स हैज देयर ओन क्यू। ठीक है, सबकी क्या हो जाएगी भाई, क्यू भी अपनी होगी। ठीक है। और क्या हो जाएगा, खुद की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है जिसमें हर टाइप के प्रोसेस की अपनी एक क्यू होती है और सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है। या ये पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी एल्गोरिदम होती है जिसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलर यूज कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या देगा, ML क्यू, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। क्लियर है। हाँ। तो हाँ जी इसमें क्या सर। बोला है, जब फर्स्ट Q1 एंड Q2 यूजेस राउंड रॉबिन while Q3 यूजेस FCFS। ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से वो क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अच्छा, चल इसके साथ साथ हमारे पास एक जैसे प्रोसेस था स्टारवेशन का। ठीक है। स्टारवेशन बताएगा हाँ मेरे को जी। क्या होता है? स्टारवेशन तो वही है सर, क्या? जब तक प्रोसेस आएगी उसको वेट करना पड़ता है सर। ठीक है, जब कोई ऐसा ही प्रोसेस जो है वो क्या करता रहे, वेट करता रहे इनडेफिनेट टाइम तक, क्या या तो उसकी प्रायोरिटी कम हो या हाँ। कुछ और हो, है ना, हाँ कि जी वो सर। वेट ही करता हाँ रहे जी। बेचारा, वो काम हो ही ना। क्लियर है ना। जी सर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है भाई। जी सर। इसके बारे में जो था, एक कहानी थी कि भाई जो IBM का एक कंप्यूटर होता था, ठीक है, IBM 7094। क्लियर है। और ये ओके किस में सर। था, MIT में था, और किस पे रन कर रहा था भाई, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे कर रहा था, और 1967 की बात है ये। क्लियर है। कि ओके सर। IBM का था एक 7094 जो MIT में चला हुआ था और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे चल रहा था। ठीक है। जी सर। उनको क्या मिला, 1973 में जाके एक प्रोसेस मिला कि जिसकी प्रायोरिटी वो थी, और करीबन वो 6 साल से वेट कर रहा था भाई अपने एग्जीक्यूट होने का। समझ आया? इतना लंबा तक वेट कर रहा था वो कि तब से एग्जीक्यूट हो जाए, बट उसकी प्रायोरिटी थी नहीं, उसको कभी सिस्टम मिला ही नहीं। ठीक है। हाँ जी फाउंड सर। लो प्रायोरिटी दैट हैज नॉट बी सबमिटेड टिल 1973 तक वो सबमिट ही नहीं हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। क्लियर है।
जी ठीक है भाई। इसको हम स्टारवेशन बोल देते हैं या इनडेफिनेट टाइम ब्लॉकिंग बोल देते हैं, ठीक है, कि कब तक ब्लॉक होता है। क्लियर है। और ये कब होता है, जब जी मेरी कोई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है या प्रिमिटिव केस होता है, ठीक है, या प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हाँ दोनों में जी हो जाता है। ठीक है, इसके मतलब क्या हो जाएगा, जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, है ना, उसको यूज करने के लिए कोई प्रोसेस जो है वो इनडेफिनेटली वेट करता रहे, क्योंकि उसकी या तो प्रायोरिटी कम होगी या कोई और कारण रहेगा। ठीक हाँ जी है ना। सर। तो इसको हम क्या बोलते थे, स्टारवेशन बोलते थे। अगर कोई प्रोसेस अगर इनडेफिनेट वेटिंग में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा स्टारवेशन हो जाएगा, है ना। अब ये बता, जी अब सर। स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, कोई आइडिया है या नहीं है। कोई आइडिया नहीं सर। चलो भाई, इसके लिए जो है अलग अलग टेक्निक है, जो वैसे जो एजिंग होती है ना, हाँ जी सर। वो होती है इसको सॉल्व करने का तरीका। ओके ठीक सर। है, याद करने का टेक्निक बता दूं, जैसे स्टारवेशन में क्या हो जाएगा, वेट करता रहेगा, हाँ ठीक जी है। सर। और हम क्या बोलते हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो पहले आओ, हाँ हाँ हाँ। है ना, हाँ जी सीनियर सर। सिटीजन को पहले कर देते हैं। तो सीनियर सिटीजन की क्या हो जाती है भाई, एज ज्यादा हो जाती है ना। हाँ जी सर, उनको बोलते हैं आप पहले आ जाओ। हाँ, तो स्टारवेशन का केस जो है वो एजिंग के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाता है, यानी कि जिसकी एज जो ज्यादा बढ़ रही हो वो पहले आ जाओ। क्लियर है। जी सर। तो भाई इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान ले कोई भी मेरा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि वो हाँ वेट कर हाँ। रहा था, जैसे जैसे वेट करता रहेगा ना, उसके ऊपर एक हम काउंटर लगा देंगे कि इसकी एज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, हम सिर्फ बाकी और प्रायोरिटी नहीं, जिसकी भी एज भी ज्यादा होगी ना, उसको भी एज ए प्रायोरिटी काउंटर करेंगे। ठीक है, कि जिसकी एज ज्यादा हो रही है भाई, पहले वो प्रोसेस आ जाओ, उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टारवेशन वाला प्रोसेस था, जिसकी वजह से हमारी स्टारवेशन आ रही थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी है ना। सर। जी सर। तो ये एक प्रोसेस है। एक भाई क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कि डेडलॉक और स्टारवेशन को लेके, ठीक है, कि कई बार डेडलॉक का तो था कोई सर भी मुझे। डेफिनेशन दे देंगे, उसमें वो ये पूछेंगे कि ये डेडलॉक की कंडीशन है, स्टारवेशन की है, एजिंग की है, या कोई और, नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे। पेज सेगमेंट्स टेक्निक भी थी सर उसमें। पेज सेगमेंट टेक्निक करेंगे भाई, बी लेडीज अनोमली आ रही होगी, हाँ जी है ना। सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है। जी तो सर। भाई एक क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बन जाता है कि स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस है, या तो डेडलॉक को क्वेश्चन लेके होगा या स्टारवेशन को होगा, या दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। जी सर। अब स्टारवेशन को इस तरीके से समझ के भाई, वो जाना चाह रहा है बट उसको निकलने नहीं दे जा रहे, ठीक है ओके है सर। ना। कि मतलब समझ भैया, रोड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। कोई आदमी है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। बट क्या हो रहा है, हाँ जी ट्रैफिक सर। इतना तेज चल रहा है, इतना तेज चल रहा है कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ जी सर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी है ये प्रोसेस तो चल रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग तो चल रही है, बट इसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, नो मौका। क्लियर है। जी सर। इसको क्या है, आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। ये जो प्रोसेस हो गया, चांसेस कम है ना, ये वाला जो प्रोसेस हो गया भाई, इसको बोलते हैं स्टारवेशन। क्लियर है। ठीक है अब सर। डेडलॉक का मतलब समझ, ठीक है, कि भाई ये एक चौराहा है, यहाँ जाने का एक रोड है, ये एक रोड है ना, इस तरफ जाने का एक रोड है और इस तरफ जाने का एक रोड है। क्लियर है। जी ठीक सर। है। अब क्या हो जाता है, जैसे चौराहे पे गाड़ी आ जाती है, क्लियर है ना, हाँ जी ये सर। आगे जाना चाहती है और ये गाड़ी यहाँ आना चाहती है, ठीक है, और एक गाड़ी यहाँ जा रही है और एक गाड़ी यहाँ जा रही है। क्लियर ठीक है है हाँ ना। जी सर। अब इस तरीके से बताइए, क्या गाड़ियाँ आपस में आ जा सकती हैं कहीं पे भी, नहीं है बता ना। सकते सर। मतलब ये इसके जाने का वेट कर रही है ना, ये इसके जाने का वेट कर रही है, ये इसके जाने का वेट कर रही है, और ये इंडेफिनेटली क्या कर रही है, जो पहले वाली थी उसके जाने का वेट होता है।
क्लियर हाँ है? जी सर। इस केस में जैसे जी अपना सर। जाम लग जाता है ना, कि हाँ जी मतलब सर। रास्ता भी है, सड़क भी है, निकल भी जाए, बट सारे क्या होते हैं, एक दूसरे में गाड़ी ऐसे फंसा के खड़े हो जाते हैं, ना इधर जाने वाले इधर जा सकते, ना उधर जाने वाले उधर जा सकते हैं। क्लियर है? सर सर। अगर ऐसी कोई जी सर। सिचुएशन बन जाती है कि उसको हम क्या बोलते हैं, डेड लॉक। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हाँ जी मेरा, सर। डेड लॉक, यानी कि हमारे पास चीजें भी हैं, सारी चीजें भी हैं, बट वो चीजें चल नहीं रही। क्लियर है ना? हाँ जी अब सर। जैसे ये डेड लॉक लगा है, इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, डेड लॉक की रिमूवल की टेक्निक भी लगा सकते हैं। ठीक है? कि डेड लॉक कैसे ओके कैसे सर। रिमूव होगा, ये वाली चीजें हम जो आगे वाली क्लास होगी ना, सिंक्रोनाइजेशन सेमाफोर, उसमें पढ़ेंगे एक बार। ठीक है? उस वाले की तो हम बेसिक बेसिक चीजें कर लेंगे कल वाली क्लास की, कि कौन सी चीज क्या होती है। क्लियर है? ठीक ठीक है है। सर। अब थोड़ा सा देख इंग्लिश वाइज क्या कहता है, कि डेडलॉक अकर व्हेन नन ऑफ द प्रोसेस इज सेट टू एबल टू मूव अहेड ड्यू टू ऑक्यूपेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बाय सम ऑफ अदर प्रोसेस प्रोसेस एज शोन। में। फिगर तो चलो कोई नहीं। ऑन द अदर हैंड स्टारवेशन अकर्स व्हेन द प्रोसेस वेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द रिसोर्सेज। ठीक है? कि भाई डेडलॉक क्या हो गया, कि मान ले ये किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, ठीक है हाँ ना, जी। और वो रिसोर्स क्या है, किसी और के अंदर बिजी है, और वो किसी और का वेट कर रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, डेडलॉक बोल देते हैं। ठीक है? डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इज सर्कुलर वेटिंग। ठीक है? कि मैं मान ले जो मैं काम करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यही बताया था ना, ये यहाँ जाना चाहता है, बट इनडेफिनेटली क्या है, इसी के मूव होने का वो है, अगर ये पीछे मूव हो जाता है तो डेडलॉक खुल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो हाँ गया, जी सारा सर। सर्कुलर बन गया ना। हाँ जी सर। तो डेडलॉक क्या होती है, हमारी सर्कुलर वेटिंग। ठीक है? और इसका जो दूसरा नाम है वो भाई लिव्ड लॉक के नाम से भी आ जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे वो नाम दे के कोई जो उसका दूसरा नाम होता है ना, उसको दे देते हैं। क्लियर ओके। है ना? तो जैसे लिव्ड लॉक भी हो गया एक, वो भी आ सकता है ना? ठीक है? हाँ जी कि सर। इसका मतलब ये नाम है भाई, एक तो क्या हो गया मेरा डेड लॉक, और ये क्या हो गया मेरा लिव्ड लॉक। ठीक है? लिव। हाँ। और डेड लॉक को ये भी समझ ले, डेड लॉक होता है भाई हैंग होना। हाँ ठीक जी सर। है ना? डेडलॉक occurs where no हाँ जी सर। process can make progress। ठीक है? कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। स्टारवेशन में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो वेट करता रहता है, और बाकी सारे प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ठीक है? स्टारवेशन। क्लियर है? जी सर। भाई एक तो ये डिफरेंस हाँ के जी। बीच में अगर हुआ, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, केवीएस एनवीएस लेवल का ये। ओके सर। ठीक है? फिर उसके बाद जो अगली वो आ जाती है भाई, एजिंग का तो मैंने बता दिया था ना। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस अगर वेट करता रहता है ना, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्रायोरिटी जो है वो बढ़ाते रहते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं, एजिंग बोल देते हैं। ठीक है? हाँ क्लियर जी है? सर। भाई फिर लास्ट में जी जो सर। हमारी शेड्यूलिंग बनती है बचती है, वो क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। क्लियर है? ठीक है? जी सर। अब जैसे देख, इसमें हम क्या बता रहे थे, इसमें मैंने ये बता रहा था ना कि हर एक प्रोसेस होता है कि मल्टी लेवल की होती है। जैसे ये क्या होगी, ये लेवल 1 की होगी, है ना, ये लेवल 2 की हाँ जी होगी, सर। और ये क्या होगी, लेवल 3 की होगी। ठीक है? ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है ना? क्लियर है? जी अब सर। सीपीयू मेरे जी पास सर। ये है, कि सपोज करो ये वाले जो है भाई, ये वाले तो फास्ट है। ठीक है? अब, है जी ना, सर। और ये वाले इसके बाद आ जाते हैं, और ये वाले जो है सबसे लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है? तो कई बार क्या हो गया, जैसे इसके अंदर बार बार प्रोसेस आते रहे, ठीक जी है, सर। या इसके अंदर बार बार प्रोसेस आते रहे, तो सीपीयू का जो ऑक्यूपाई करेगा सबसे ज्यादा यही वाली दो रो ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना? जी सर। अब जो इसमें जो प्रोसेस पड़े हुए हैं, हो सकता है उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़े। ठीक है ना? हाँ जी सर। कि सपोज करो कि टॉप प्रायोरिटी वाले इधर थे, ऐसे ही करा था ना हमने इसमें, कि यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी ऊपर है वो आगे, फिर उसके बाद कम वाली, उसके बाद यही कर रखा था हायर प्रायोरिटी, फिर उसके हाँ बाद जी। लोअर प्रायोरिटी के। सपोज करके लोअर। सारे हायर 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 के आते रहे, तो जो लोअर प्रायोरिटी के हैं उसको एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा है? सबको। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा ना?
तो इसी का जो था हाँ फिर लेट मिलेगा दोबारा फिर से क्या उनको। हो गया था, इसमें भी क्या हो जाएगा था, वेटिंग आ गई थी, मिले। स्टारवेशन भी आ गया था मल्टी लेवल क्यू में भी, है हाँ ना। जी सर। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक एजिंग का कंसेप्ट डाल दिया कि जैसे जैसे जो प्रोसेस इसमें वेट करता रहेगा ना, ठीक है, सपोज हाँ करो जी उसका वेटिंग टाइम था कि भाई शुरू में आया तो कुछ और हुआ, फिर आया तो उसकी प्रायोरिटी एक होगी, फिर जैसे वेटिंग टाइम इंक्रीज हुआ तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद और ज़्यादा हुआ तो यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है। ये क्या होती है हाँ हमारी जी। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस वेट करता रहता है ना, टाइम अगर वो करता है तो हम उसकी क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऊपर कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें क्या हो गया कि भाई मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग इज मल्टी लेवल, ठीक है, एम एल क्यू ही है। इसमें क्या होता है, बट प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज। उसके अंदर ये नहीं था कि प्रोसेस जो है वो क्यू के बीच में मूव कर सके, इसमें क्या है वो मूव कर सकता है। ठीक है। ये क्या है भाई, जो वही हो गया ना, मूव कर सकता हूँ, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग से मोर एफिशिएंट होगी, होगी या नहीं होगी। होगी सर। ठीक है। एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोसेस आर परमानेंटली असाइन टू क्यू। जो उसमें होता है, क्या होता है, एक परमानेंटली असाइन हो जाता है कि जैसे ही वो इस सिस्टम में एंट्री करेगा वो इसी में जाएगा और उसको क्यू के बीच में मूव करने की परमिशन नहीं होती। ठीक है। तो जैसे उसके अंदर जैसे ही मैंने बताया था कि क्या हो जाता है, कुछ एक परमानेंटली असाइन हो जाते हैं और वो चीज़ें जो है मूव नहीं हो जाती। जो ये है एम एफ क्यू है, सॉरी एम एल एफ क्यू है जो हमारी, ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें क्या हो जाएगा, एजिंग का प्रोसेस जो था वो डाल देंगे और उसके भी हाफ पे जो है वो प्रोसेस ऊपर नीचे क्यू में मूव कर सकता है। ठीक है। कौन सी क्यू में मूव करेगा, रेडी क्यू ही होंगे ना। रेडी क्यू। क्या तूने कुछ भेजा है क्या अभी उस पे। नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, डिजिटल इंडिया पे आवाज से तो आई थी। अच्छा, एक मिनट। अरे मेरी आवाज आ रही तेरे को। अरे हैंड रेज हो रखा है क्या। हाँ जी सर। नहीं नहीं हम्म। आ रही है सर अब तो क्लियर। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना। स्क्रीन तो नहीं दिख रही सर। आप दिख रही है। अब अच्छा दिख रही है हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है जी भाई। सर। तो ये क्या था, हमारी जितनी भी क्यू थी वो सारी कवर अप होगी। कवर अप ठीक होगी है। सर। अब इसके भी हाफ पे बढ़ते हैं भाई, डिफरेंसेस इनके। ठीक है। अच्छा अच्छा सर। एफ सी एफ एस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एस जी एफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एल जी फर्स्ट। एफ एस क्या होगी, लॉन्गेस्ट जॉब लॉन्गेस्ट। फर्स्ट, है ना। लॉन्गेस्ट फर्स्ट। एल आर टी एफ हाँ जी सर। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एस आर टी एफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, रिमेनिंग। आर आर राउंड रॉबिन आर एल्गोरिथम, आर है रोबिन ना। नोबिन। फिर क्या है, प्रायोरिटी हाँ जी सर। प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम और प्रायोरिटी नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम। फिर क्या था हमारी, एम एल क्यू क्या होगी, मल्टी लेवल क्यों। और एम एफ एल क्यू मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ये उल्टा लिखा हुआ भाई। ठीक है, ये होगा एम एल एफ क्यू। ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टी ठीक है लेवल सर। फीडबैक क्यों। कितने टाइप की होगी सर ये अपनी छह भाई सात ज्यादा टाइप की होगी, होगी क्या। एक एफ सी एफ एस होगी, एस जे एफ दो। होगी, दो। लॉन्गेस्ट तीन। जॉब फर्स्ट होगी, चार। हाँ जी फिर सर। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होगी। हम्म। यहाँ तक हाँ जी कितनी सर। होगी, 5। फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होगी 6। हाँ जी फिर सर। एम एल एंड एम एल एफ क्यू होगी, है छः ना। दो और आठ। ये हाँ हो जी गया सर। हमारी एक प्रायोरिटी प्रिएम्प्टिव और एक प्रायोरिटी नॉन प्रिएम्प्टिव। ठीक 10 है। होगी सही तो। तो प्रायोरिटी वाले का रीजन यही था, प्रायोरिटी और ये वाली चीजें सेम होती हैं। प्रायोरिटी में हम क्या कर देते हैं, किसी चीज को, जैसे अपन ने बस टाइम और वो ले रखा था ना, है ना, हाँ जी सर। तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, उसकी प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। ठीक है। कि सपोज कर जैसे हम हाँ जी टेबल सर। बना रहे थे, ठीक है, हमने क्या लिया था, प्रोसेस नंबर लिया था, है ना। फिर यहाँ अराइवल जी टाइम सर। और यहाँ पे बस टाइम, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक प्रायोरिटी और आ जाता है। ठीक है। तो अब भाई किसी का भी कुछ भी हो, हम जैसे अराइवल 1 2 3 कर दिया, जैसे एक इस पे 1 2 3 हाँ जी पे, सर। अब ये क्या आ गया 4 5 6, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। ठीक है। तो कौन सी कैसे क्या हाँ जी सर। एग्जीक्यूट होगी, अब जैसे
सीपीयू इसमें था जो सबसे पहले आ गया, तो बेशक इसकी प्रायोरिटी कम थी, तो एक ही प्रोसेस होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, सीपीयू आइडल रहेगा, है हाँ जी ना। सर। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये प्रोसेस जो था वो एग्जीक्यूट हो गया, वो पूरा का पूरा बस टाइम यूज़ करेगा। प्रिमिटिव में क्या हो गया, वो ये चेक करेगा जैसे ही कम होगा, अगर इससे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो उसको क्या कर देता है, उसको हटा के दूसरे को चढ़ा देता है। क्लियर है ना। हाँ जैसे जी हमने सर। बेसिकली फिगर बनाया था वैसा ही बनेगा इसमें। क्लियर है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें जो तेरे को ये बस चेक करना है, तेरे को ये याद रखना है, वो ये याद रखना है कि स्टारवेशन किस में होती है और स्टारवेशन किस में नहीं होती। क्लियर है। वैसे ये मैंने पूरी टेबल बना दी थी जिसमें पता चल जाएगा तेरे को, जैसे रीडिंग करेगा ना तू, तेरे को आइडिया हो जाएगा कौन सी क्या है किस तरीके से। ठीक है ना। बट ठीक पेपर है। पेन पे ये वाली चीज़ें हैं, तेरे को ये याद रखनी है, स्टारवेशन किस में होती है और स्टारवेशन किस में नहीं होती, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कौन सी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव कौन सी होती है। अब क्वेश्चन जो था तेरा यही बना हुआ क्या था ना, हाँ जी सर। कि नॉन प्रिमिटिव पूछा हुआ था सर कि उसमें यदि दे रखा था भी कौन हाँ सी तो है। देख यहाँ पे देख प्रीएम्पशन में दिख रहा है ना कौन सी प्री। उसमें हाँ SJF दे रखी हाँ थी तो सर। एसजीएफ जो है हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, एसजीएफ के भी दो होते हैं, एसआरटीएफ हो जाती है ना वो, हाँ हाँ हाँ। है ना उसका प्रिमिटिव वर्जन। तो क्लियर है। तो ये हाँ जी टेबल सर। बना लियो और ये वाली चीजें जरूर याद रख लियो। ठीक है ठीक भाई। है सर। ठीक है भाई, ठीक है यहाँ सर। तो हमारा फिर जो है ये टॉपिक खत्म हो गया इसका सीपीयू शेड्यूलिंग वाला। ठीक है ठीक अगला। है सर। अब आप सर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी यूनिट पे आए हुए हैं सर? जैसे इसमें अपना प्रोसेस मैनेजमेंट था, प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग में भाई आता होगा हमने सर। तो यहाँ तक कर लिया उसका। ए, अच्छा अच्छा, मेमोरी तक का होगा, मेमोरी तक का तो ये जैसे ये अपना। यहाँ तक हो गया भाई हमारा, ये वाला। ठीक है। अच्छा अब अच्छा हम अच्छा। ये वाली करेंगे इंटर ठीक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। ठीक है। हाँ ये वाली चीजें करेंगे, जो ठीक है सर। स्टारवेशन वाली चीज आ गई ना, ठीक है वो वाली करेंगे। ठीक है क्लियर सर। है। हाँ जी अब सर। भाई जितना करवा रखा तेरे को उसमें समझ में आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे अगली वाली में, थ्योरी ज्यादा है, तेरे को थ्योरी ज्यादा वो समझा दूंगा। सिंक्रोनाइजेशन है भाई यूनिट का नाम वैसे तो। ठीक है। ठीक है सर। है ना, कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, कोई कोई से जैसे प्रोसेस होते हैं, जब सिंक होती है तो क्या चीज़ें आ जाती है, रेस कंडीशन क्या होती है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। लॉक, रेस का था, रेस का भी रेस था कोई कंडीशन क्वेश्चन तो सर। आएगी ही आएगी भाई, उसके बिना कुछ नहीं आएगा, है ना। ठीक हाँ है, जी। ये वाली चीज़ें करेंगे। प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम ना, सेमाफोर क्या होते हैं, इसकी बस डेफिनेशन आ जाएगी, कितने तरह के होते हैं, किस वाले सेमाफोर में क्या वैल्यू आती है क्या नहीं होती, म्यूटेक्स क्या होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, कौन ठीक से है में सर। क्या वेटिंग आएगा, उससे ज़्यादा तो इसमें आएगा नहीं, हम्म, है ना। उससे ज़्यादा तो उसमें आ जाता हाँ भाई जी अगर सर। नेट का एग्ज़ाम होगा तो। क्लियर है। बट अभी नेट का नहीं करना हमें, उसका भी करना है, अपना एच स्टेट भी निकालना है ना। अब एच स्टेट के बारे में जब तूने हाँ जी पढ़ा था सर। क्या क्या चीज़ें आ गई तेरे सामने। मेरे हम्म। सामने से जो क्वेश्चन देखा एच था वो। स्टेट वाला जो तूने मेरे पास पेपर भेजे थे, हाँ हाँ जी उसमें क्या सर। क्या गड़बड़ है, क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें तो सर अपना जैसे एसक्यूएल का है सर कुछ तो। एसक्यूएल आसान है, एसक्यूएल में क्या है। और सी सी प्लस प्लस की भी सी है प्लस प्लस कुछ के भी कर क्वेश्चंस। लेंगे। हम्म। और डीप अपना सीएन का भी है अरे सर कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन, नेटवर्क के दो तो तीन आसान है, क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क की तो हाँ पूरी की पूरी वो बना रखी है यार मैंने, पहले ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, साथ साथ देखता जा। ठीक है, मेरे से पहले ठीक कर है ले, सर। या जो मैं करवाऊंगा ना वो वाली चीज़ है। अपन नंबर सिस्टम क्या होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसको ज़्यादा लेके जा। हाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के है सर कम से कम छह अरे सात वो तो क्वेश्चन। आएगा ही आएगा। हाँ डी तो आएगी। दो तीन बाइनरी के हो जाएंगे, उसके काउंटर क्या होते हैं, किससे क्या बनते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर में भी कहते हैं कि इतना सारा बड़ा होगा, बट उसमें भी क्या होता है कि लिमिटेड कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो एड्रेसिंग मोड होता है ना प्रोसेसर में,
सिर्फ वही पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, बाकियों को तो एस्टेट तो आसान था, डीएसएस की से तो इजी है सर अब एस्टेट। समझ में आ गया तेरे को, एस्टेट के ऊपर कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन देखे ना हाँ, मैंने, ये तो कुछ भी नहीं है है ना। देखो। और एस्टेट तो भाई सिर्फ उसके लिए है, वो तो ये कहता है कि बस जॉब जॉब वो हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी ना कहेगा वो। क्लियर है। तो भाई यहाँ तक देखा अपना इसका शेड्यूलिंग तो एल्गोरिदम खत्म होगी। अब जो हम ज़्यादातर जो थ्योरी का कंसेप्ट आएगा ना और उसकी अंडरस्टैंडिंग वो हाँ वाली जी चीज़ें तेरी करा दूंगा, क्यों आगे न्यूमेरिकल जो होगा वो उसमें है, जो न्यूमेरिकल भी बनेगा ना वो मेमोरी वाला जो हाँ चैप्टर जी करेगा सर। जब हम उसमें करेंगे। क्लियर है। हाँ मेमोरी रिप्लेसमेंट, हाँ जी। बाकी ये वाली सारी चीज़ें हैं वो तेरे को बता रहा हूँ। बाकी वो डेमो क्लास में तो था, डेमो क्लास में हमने ये बता दिया था कि अपना सब्जेक्ट कौन कौन से करने हैं, बट हाँ उसमें से भी क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, हाँ जी सर। मल्टीमीडिया में भी स्पेसिफिक है, बाकी और सारी चीज़ें स्पेसिफिक है कि इसमें से क्या आएगा। ठीक है बाकी मैं जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सर, टीजीटी पीजीटी को प्रिंट निकलवा के एक भाई, बार ये और मैं सारी मेरे पे चीज़ें अपने देखूंगा। पास रख। हाँ हाँ, उससे थोड़ा मेरे को और आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी पीजीटी का देख क्या उससे तो ये भी तो पता चलता है सर कौन हाँ कहाँ हाँ से आ हाँ, रहा है। समझ गया ना। अब जैसे मैं क्या बता रहा था, रैंडम होता है, ज़रूरी नहीं है मैथ का क्वेश्चन पिछली बार आ गया तो अब की बार भी आएगा। नहीं कुछ क्वेश्चन तो सर अरे रिपीट भी हो। कितने ज़्यादा रिपीट हुए, कितने पार्ट हो, एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा तो नहीं हाँ होते ना। ज्यादा तो नहीं होते, बाकी बेसिक अरे करेंगे तो पेपर सर तो उससे तो करके चलेगा चलेंगे सर ही हम, उसकी। पेपर में तो कोई बड़ी बात नहीं, पेपर तो कर हाँ ही लेंगे, पेपर करने में कोई नहीं होता। पेपर से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे होगा। और ये इसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उसने पेपर दे दिया था, कॉलेज वाले ये बच्चे देख कुछ एक तैयारी करवाते हैं ना, तो वो बच्चे हाँ को उसी एटीट्यूड से लेके चलते हैं जैसी तैयारी उन्होंने खुद कर रखी थी, कि भाई पहले भी ये पेपर आया हाँ हो, जी दोबारा भी यही पेपर आ लो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वो इस माइंड सेट से पढ़ने वाले बच्चे, और कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे भी यही करते हैं। बाद में वो तैयारी करना हाँ जी भूल ही जाते हैं कि भाई खाली वो नहीं है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं रटने, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, इस वजह हाँ से जी लड़कियां की ज़्यादातर है ना, कॉलेज में तो बेशक नंबर ज़्यादा हायर हो बट बाद में जॉब पे इतनी नहीं मिलती है। ठीक है, अब वो जैसे एनएस क्लासेस वाली है, ठीक है, वो हाँ खुद जी ना सर। लग रही कहीं। उसका हाँ पिछली बार हाँ जैसे उसने भी एग्ज़ाम दिया था, उसका खुद का एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ था। ये हो गया टॉपर्स प्राइम वाली हाँ होगी, है पढ़ा तो रहे हैं बट खुद का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। चले भाई, और कोई डाउट है तेरा आज की क्लास में? अच्छा चलो, नहीं आज का सेशन यही ख़त्म करें। ठीक है भाई, कल ठीक वाली है। जो होगी ये सारी वीडियो देखता रहे, फिर हम वो अगली कल से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है ठीक है भाई, ओके भाई। ओके।